Good morning, student. Today we are discussing about our new topic properties of triangle. ये जो टॉपिक है हमारा ये मैथमेटिक्स का है और बेसिकली क्लास 6, 7, 8 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और इसके अबव के जो क्लासेस हैं 9, 10 उसमें भी यूजफुल हो सकता है। तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल है क्या, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल्स जो मैंने शेप बनाया है आपके सामने, इसका मैं नाम रख देता हूँ P, Q एंड R। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो क्या, अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर और अ पॉलीगॉन दैट मेड अप ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। यानी कि जो त्रिभुज है 3 भुजाओं से घिरी एक ऐसी बंद आकृति है जिसमें 3 कोण होते हैं, तो उसकी 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, यानी कि ये देखिए 3 साइड्स PQ, PR एंड QR, ये 3 साइड्स हो गई। आप कैसे भी बना सकते हो, 3 साइड्स का मतलब जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो। आपने 3 साइड्स कर दी, ये देखिए हमने ये ट्रायंगल बना दिया, ये भी ट्रायंगल हो गया, इसका भी नाम PQR या कुछ भी रख सकते हैं आप। यानी कि 3 साइड 3 भुजाओं से घिरी कोई भी बंद आकृति होगी वो क्या बनाएगी, त्रिभुज। और इसकी साइड्स क्या कैसे होती हैं, ये जो साइड्स हैं त्रिभुज की वो क्या होंगी, PQ, QR एंड क्या हो गई ये PR। ओके, तो ये हमने बात की ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स की बात कर ली हमने। अब इसके बाद हम आप बात करेंगे, नाउ वी प्रोसीड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। हमने ट्रायंगल्स बता दिया क्या होता है बेटा। अब बात आती है टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि जो ट्रायंगल्स हैं, जो त्रिभुज हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं हमारे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, यानी कि उनकी भुजाओं के आधार पर जो ट्रायंगल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो उनकी भुजाओं के आधार पर जो ट्रायंगल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला फर्स्ट इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, और स्केलेन ट्रायंगल जिसको क्या बोलते हैं हम, विषमबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो इक्विलैटरल से हमें देखिए पता चलता है इक्वी, ये जो इक्वल शब्द निकल के आता है इक्वल, इक्वल का मतलब क्या हो गया, बराबर। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। सपोज एक ट्रायंगल है हमारे सामने, ये ट्रायंगल है हमारा, इसकी साइड है A, B एंड C एंड देयर इज द इक्वल लेंथ ऑफ 3 साइड्स, यानी कि AB इज इक्वल टू BC एंड इज इक्वल टू AC। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो तीनों साइड होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। ये बात हो गई इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की। इसके बाद आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, इसी से पता चलता है, जो हमने बताया था समद्विबाहु। देखिए आप लैंग्वेज मैं बाइलिंगुअल इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि दोनों क्लासेस को ये सेक्शन हो या भी सबको पता चल जाए। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कि अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड A, B एंड C हैं एंड देयर इज अ AB इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू AC। यानी कि AB और BC साइड इक्वल है लेकिन जरूरी नहीं कि वो AC के भी इक्वल हो। तो यानी कि AB इज इक्वल टू BC एंड नॉट इक्वल टू AC। ये हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद बात करते हैं हम स्केलेन ट्रायंगल की। देखिए स्केलेन ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्या मतलब हो गया, विषमबाहु। ये देखो विषम, विषम का मतलब जो अलग हो, जो सबसे विषम हो, जो ऑड हो। बाहु मतलब हो जाए, यानी कि ट्रायंगल हैविंग, जिसकी कोई भी साइड्स क्या हो, इक्वल ना हो। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं इसको, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स, यानी कि अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ डिफरेंट और इनइक्विवेलेंट। ठीक है,
यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, तो क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। यानी कि एक त्रिभुज है हमारा, इसमें एक साइड ये है, इसकी एक साइड ये है, ठीक है ना, देखने से लगेगा ये होगा ए बी, बी और सी। यानी कि जब हम बात करेंगे स्केलेन ट्रायंगल की, विषमबाहु त्रिभुज की, तो इसमें क्या होगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट सॉरी बी सी, ये नॉट इक्वल टू ए सी। यानी कि ना तो ए बी बी सी के बराबर होगी, ना सो बी सी ए सी के बराबर, ना ए बी ए सी के बराबर, तीनों वो है अलग अलग साइड्स की होंगी। ओके, तो ये आपको पता चल गया। और यहाँ में ये मैंने क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये था भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कोणों के आधार पर। नाउ वी प्रोसीड। हाँ बेटा, बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, यानी कि जो ट्रायंगल्स के टाइप होंगे वो उनके कोणों के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, ये भी कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट इधर क्या है, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट, एक्यूट का मीन्स मैं बताना चाहूँगा कि एक्यूट मीन्स होता है न्यून, ठीक है, न्यून कोण, जिसको न्यून कोण बोलते हैं। न्यून का मतलब होता है जो 90 डिग्री से लेस देन हो। तो एक्यूट ट्रायंगल की जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो। यानी कि ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी। डेफिनेशन क्या बताई मैंने, ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट। ये सपोज दैट ये 60, ये आपका 70 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी बता आपका 60। ओके, और ये तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 80 डिग्री। यानी कि ये वैल्यू जरूरी नहीं कि 60-60 दोनों इक्वल होंगे, इक्वल वो तो उस पर डिपेंड करता है कैसी क्या कंडीशन है। हो सकता है ये आपका 65 हो, ओके, हो सकता है ये आपका, जब ये 60 होगा तो ये आपका 55 हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब होगा एक्यूट ट्रायंगल का मीन्स हो गया अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट, यानी कि एक ऐसा कोण जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो न्यून कोण कहलाता है, यानी कि एक्यूट ट्रायंगल कहलाता है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सेकंड नंबर पे आते हैं राइट ट्रायंगल। देखिए राइट ट्रायंगल इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री तो होगा ही। राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बताया, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, यानी कि एक ऐसा कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही, वो क्या कहलाता है हमारा, समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट ट्रायंगल। ओके, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, एक कोण 90 डिग्री हो गया, और बाकी कोण क्या होंगे आपके, बाकी कोण कुछ भी होंगे, यानी कि बाकी तो 90 से कम ही होंगे, जाहिर सी बात है, जब एक कोण 90 डिग्री हो गया। इसके बाद बात आती है हमारी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल से ही हमें पता चलता है, इसको बोलते हैं क्या हम, अधिक कोण। अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल, अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूज, यानी कि एक ऐसा कोण, जिस त्रिभुज जिसमें एक कोण तो अधिक कोण होगा ही। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से अबव, यानी कि कोई एक कोण ये आपका 120 हो गया, देन बाकी जो बचे कोण वो, क्योंकि हमें टोटल तो 180 करना है, तो ये आपका सपोज करके 30 हो सकता है, और ये आपका 30। ओके, यानी कि इस पे ध्यान रखना है। एक्यूट ट्रायंगल में क्या था बेटा, कि कोई भी ट्रायंगल जो होगा वो 90 से अबव नहीं होगा, सारे एंगल आपके एक्यूट होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री होता था, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में 120, यानी कि एक जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा, अधिकतम होगा। ओके, इसके बाद अब बात करेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी की।
बात करते हैं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी की। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि एक ट्रायंगल है आपके सामने, वो किसी भी शेप में हो सकता है, वो इस शेप में हो सकता है या ये वो इस शेप में भी हो सकता है या फिर वो इस शेप में भी हो सकता है। ये बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या पता है कि वो शेप कैसा भी हो, इट डजंट मैटर, हमें उस ट्रायंगल के तीनों अंतः कोणों का योग कितना मिलेगा 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, इन ईच एंड एवरी कंडीशन। ओके, अब सबसे जरूरी बात ये आती है कि क्यों होता क्यों है 180 डिग्री। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आगे अभी थ्योरम बताऊंगा इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी की। वो थ्योरम कैसे डिफाइन होती वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, हमने बताया था कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ट्रायंगल हैज जो तीनों एंगल जो उसके होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो हमने बताया था थ्योरम जो आपको बताएंगे कि हाउ कैन यू प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल। ठीक है, एंड पॉइंट ए से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो बीसी के पैरेलल है। ओके, ध्यान दीजिएगा, एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है जो लाइन बीसी के पैरेलल है और ए से होकर जाती है। ओके, देन सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको ये देखिए, अब ध्यान से देखिए फिगर में एंगल 4, एंगल 1 और प्लस एंगल 5, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन और सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से ये 180 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। ओके डन। देन आगे देखिए, हमने बताया क्या कि जो ये लाइंस जो है ये BC के पैरेलल है। जब ये लाइन पैरेलल हो गई तो आप ध्यान से देखिए, और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो ये देखिए इसको ये AB जो लाइन ये आ रही है ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा हो गई। देन जब टू पैरेलल लाइंस होती हैं उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है वहां से, तो ये जो एंगल्स बनते हैं, कौन से एंगल्स, ये जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल कौन से होते हैं बेटा, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। सेम प्रोसेस इधर भी एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। ओके, एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। देन बेटा आप ध्यान से देखो, आपको ये पता है ना, तो अब जब आप देखेंगे ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC देयर इज क्या है ये, यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये जो 2 वाला एंगल है ये 4 के इक्वल है और ये जो 3 एंगल है ये 5 के इक्वल है और ये जो 1 एंगल है ये तो 1 के इक्वल है ही ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये जो था ये तो 180 था ना, हमने 2 के प्लेस पर 4 को रख दिया, 3 के प्लेस पर 5 को रख दिया, या इसका उल्टा कह सकते हो कि 4 के प्लेस पर हमने 3 को रखा और 5 के प्लेस पर 2 को रखा। क्यों, क्योंकि 4 2 के इक्वल है और एंगल 5 जो है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि सबको दिख रहा है। हाँ, अभी देखिए आगे मैं बताता हूँ। अब
क्या करेंगे हम, सर जरा मोबाइल को थोड़ा उठा लीजिए इसको ताकि मैं नीचे दिखा सकूं बच्चों को। अब क्या करेंगे बेटा, देखो हमने 4 के एंगल प्लस 2 को रखा और 5 के प्लेस पर 3 को रखा और एंगल 1 को उसी के प्लेस पर रखा। आपने देखा था कि एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल कितना है, 180 डिग्री है। देन यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये थी हमारे एंगल सम थ्योरम। तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होगा, ये कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। या ये कॉन्सेप्ट था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ये कॉन्सेप्ट था। इसके आगे मैं अगली वीडियो में क्या लाऊंगा, आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर होंगे, ओके। तो सबसे पहले इसको देखिए ध्यान से और वीडियो को जो तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे उनको शेयर करो ताकि वो इससे वंचित ना रह जाएं, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।